10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो अपनी भव्यता और त्रासदी दोनों के लिए जाना जाता है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर पर निकला। यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब यह विशालकाय जहाज, जिसे अकल्पनीय कहा गया था, अपनी यात्रा पर निकला। यह शानदार जहाज उस समय बना अब तक का सबसे बड़ा जहाज न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था, अपने साथ 2200 से ज्यादा लोगों के सपने और आकांक्षाएं लिए हुए। इन यात्रियों में अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लोग शामिल थे, जो एक नई जिंदगी की उम्मीद में इस यात्रा पर निकले थे। टाइटैनिक मानवीय प्रतिभा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक, कदीम अकल्पनीय माना जाता था। इसकी भव्यता और तकनीकी चमत्कार ने इसे उस समय का सबसे सुरक्षित जहाज बना दिया था। इसके निर्माण में उपयोग की गई नवीनतम तकनीकों और सुरक्षा उपायों ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा, जो मानव प्रगति का प्रमाण बनने वाली थी, इतिहास की सबसे विनाशकारी समुद्री आपदाओं में से एक में समाप्त होगी। यह त्रासदी न केवल उन लोगों के लिए विनाशकारी थी जो जहाज पर थे, बल्कि उन परिवारों और समुदायों के लिए भी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह मानवीय विजय और त्रासदी, तकनीकी चमत्कार और प्रकृति की अक्षम्य शक्ति की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, प्रकृति की शक्ति के सामने हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे। टाइटैनिक की विरासत आज भी जीवित है और यह हमें सिखाती है कि विनम्रता और सतर्कता हमेशा आवश्यक हैं। आरएमएस टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन की ट्रांसअटलांटिक यात्री व्यापार पर हावी होने की महत्वाकांक्षा का परिणाम इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार था। आयरलैंड के बेलफास्ट में निर्मित यह जहाज लंबाई में 882 फीट और चौड़ाई में 92 फीट में फैला हुआ था, जो अपने समय का एक विशालकाय जहाज था। इसके पतवार को 16 वाटरटाइट डिब्बों में बांटा गया था, जिससे यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि टाइटैनिक वास्तव में अकल्पनीय है। एक स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और पुस्तकालयों सहित शानदार सुविधाओं से सुसज्जित टाइटैनिक ने अपने यात्रियों को एक अद्वितीय यात्रा अनुभव प्रदान किया। इसके डिजाइन और निर्माण का उद्देश्य समुद्र में विलासिता और आराम को फिर से परिभाषित करना था। टाइटैनिक की यात्रा की शुरुआत बहुत धूमधाम से हुई। जैसे ही यह साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, इसने फ्रांस के चेरबूर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुककर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को उठाया। जहाज पर अमीर उद्योगपति, अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश में आए अप्रवासी और अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलने वाले परिवार थे। जहाज पर माहौल उत्साह और प्रत्याशा का था। यात्रियों ने शानदार सुविधाओं पर आश्चर्य जताया, लाइव संगीत का आनंद लिया और उत्तम व्यंजनों का भोजन किया। अटलांटिक के पार की यात्रा सुचारू थी, मौसम सुहावना था और उत्साह चरम पर था। 14 अप्रैल 1912 की भयावह रात को त्रासदी आ गई। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी से गुजरते हुए टाइटैनिक को अपने मार्ग में हिमखंडों की कई चेतावनियां मिलीं। हालांकि इन चेतावनियों पर या तो ध्यान नहीं दिया गया या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। रात के 11:40 पर अकल्पनीय हुआ। काफी तेज गति से यात्रा कर रहा टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड की तरफ एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव हालांकि शुरू में सूक्ष्म था। जहाज के पतवार में कई जगह दरारें डाल दी, जिससे इसके कई वाटरटाइट डिब्बे टूट गए। भाग 5, मदद की गुहार। जैसे ही टाइटैनिक के निचले डेक में पानी भरना शुरू हुआ, स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। संकट के संकेत भेजे गए, रात के आकाश में रॉकेट दागे गए और आसपास के जहाजों से संपर्क किया गया, लेकिन मदद दूर और अनिश्चित लग रही थी। समुद्री प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चालक दल ने पहले महिलाओं और बच्चों के साथ लाइफ बोट लॉन्च करना शुरू कर दिया।
जहाज पर लाइफ बोट की संख्या 2200 से अधिक यात्रियों और चालक दल के लिए बहुत कम साबित हुई। भाग 6 बचाव और रिकवरी। टक्कर के कुछ घंटों बाद टाइटैनिक के संकट कॉल का जवाब देते हुए आरएमएस कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा। तब तक टाइटैनिक लहरों के नीचे डूब चुका था। अपने साथ 1500 से अधिक लोगों को ले गया। कारपेथिया के चालक दल ने बचे लोगों को बचाने के लिए अथक प्रयास किया। लाइफ बोट में भागने वालों को उठाया। टाइटैनिक के डूबने की खबर ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। जो कभी मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था, वह अब प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति और जीवन की नश्वरता की कठोर याद दिलाता है। वो सकी ही। भाग 7 अकल्पनीय क्षति। टाइटैनिक के डूबने से जान माल का भारी नुकसान हुआ, जो अविश्वसनीय था। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में 1500 से अधिक आत्माएं डूब गईं, जिससे परिवार बिखर गए और पूरी दुनिया शोक में डूब गई। इस आपदा ने समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। टाइटैनिक के पीड़ित जीवन के सभी क्षेत्रों से आए थे, जो जहाज पर सवार यात्रियों की विविधता को दर्शाते हैं। उनमें प्रमुख व्यवसायी, महत्वाकांक्षी कलाकार और एक नई शुरुआत की तलाश में परिवार थे, जो सपनों को पूरा करना चाहते थे। भाग 8 गहराई से सबक। टाइटैनिक की त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। सबसे ज्यादा खराब जहाज पर लाइफ बोट की अपर्याप्त संख्या थी। आपदा ने सख्त नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें जहाजों को सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता होती है। डूबने से आपात स्थिति के दौरान प्रभावी संचार और समन्वय के महत्व को भी रेखांकित किया गया। संकट संकेतों को प्रसारित करने और उनका जवाब देने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं की कमी ने बचाव प्रयासों में देरी में योगदान दिया। भाग 9 टाइटैनिक की स्थायी विरासत। टाइटैनिक आपदा, हालांकि समुद्री इतिहास का एक दुखद अध्याय है, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह घटना न केवल अपने समय की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक थी, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर लोगों की सोच और समुद्री यात्रा के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल दिया। इसने समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी तबाही दोबारा न हो। टाइटैनिक के डूबने के बाद जहाजों की सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित किए गए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1914 में स्थापित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जहाजों के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को अनिवार्य कर दिया, जिसमें न केवल पर्याप्त लाइफ बोट की आवश्यकता शामिल थी, बल्कि नियमित लाइफ बोट अभ्यास भी अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें पर्याप्त लाइफ बोट और नियमित लाइफ बोट अभ्यास की आवश्यकता शामिल है। इन सुधारों ने समुद्री यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया और यात्रियों को एक नई सुरक्षा की भावना प्रदान की। टाइटैनिक की विरासत अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्त चित्रों में जीवित है, जो न केवल इस ऐतिहासिक घटना को जीवित रखती हैं, बल्कि नई पीढ़ियों को भी इस कहानी से परिचित कराती हैं, जो दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करती रहती है। टाइटैनिक की कहानी ने कला और साहित्य में भी अपनी जगह बनाई है, जिससे यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। कहानी प्रकृति की शक्ति, मानवीय संबंध के महत्व और आशा की स्थायी भावना की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, मानवता की भावना और आशा कभी नहीं मरती। भाग 10 निष्कर्ष। एक अविस्मरणीय कहानी। आरएमएस टाइटैनिक की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार, मानवीय भूल और स्वयं जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति से बुने हुए धागों से बनी एक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे एक सपना जो इतना बड़ा और भव्य था, एक ही रात में बिखर सकता है।
टाइटैनिक का निर्माण एक अद्वितीय उपलब्धि थी, जो उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जहाज थी। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि मानव की सबसे बड़ी रचनाएं भी प्रकृति की शक्तियों के लिए अभेद्य नहीं है। उस रात जब टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया तो यह घटना एक त्रासदी में बदल गई, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। यह में घात भी बेसिकी बम्बे की, यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कितने नाजुक हैं और कैसे हमारी सबसे बड़ी योजनाएं भी असफल हो सकती हैं। टाइटैनिक की विरासत न केवल समुद्र तल पर पड़े मलबे में है, बल्कि सीखे गए सबक और समुद्री सुरक्षा में बाद की प्रगति में है, जो समुद्र में जीवन की रक्षा करना जारी रखती है। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जैसे कि जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या बढ़ाना और समुद्री यात्रा के नियमों को सख्त करना। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें अतीत को याद रखने और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। टाइटैनिक की यादें और उससे सीखे गए सबक हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब साथी